जेहि महासुभग सप्त सोपान और ज्ञान नयन निरखत मनमान। ये 7 सोपान, ये चारों घाट कल्पों में भगवान की, ये एक कल्प की कथा नहीं है इसमें, ये भगवान उमा और शंकर जी के संवाद से भी पता लगती है। सीधा ये प्रश्न जो था ये उमा का ही था, इसलिए जिसने प्रश्न किया उसी के उत्तर में इस बात का स्पष्टीकरण किया गया। उमा ने ही प्रश्न किया था कि प्रथम सो कारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। भगवान ने सीधा सीधा जब सपाट उत्तर दिया तब तो उनकी अगमता को कहते हुए कहा, उमा हरि अवतार हेतु जय होई, हरि अवतार हेतु जय होई, इदम मिथ्यम कही जायन सोई। केवल एक यही कारण है, ऐसा इदम मिथ्यम, यही और कुछ कारण नहीं है, ऐसा कहा नहीं जा सकता। हरि अवतार हेतु जय होई, इदम मिथ्यम कही जायन सोई। तो भी बोले और कई कारण हैं, और दूसरे कारण एकमात्र कारण रहेगा वो भी बताएंगे, लेकिन दूसरे कारण जैसे मन में घूमते हैं सभी बताते भी हैं। जिस जिस स्तर के व्यक्ति हैं वो अपने अपने बताते हैं। भगवान राम का अवतार क्यों हुआ, तो मेरे जैसा कहता है रावण को मारने के लिए हुआ। और क्या हुआ भाई, राम जी का अवतार रावण को मारने के लिए हुआ। थोड़ा सा समझदार बात है, क्यों भाई, राम जी अवतार लेके आए बिना रावण को भी नहीं मार सकते थे क्या? तो ये सारी दुनिया मरती है, वो उनका चार्ज और किसी के पास होता है, स्वरूप को भी हो। राम जी को तो मारने के लिए तीर है ना, वो भी कौन है, क्या है, वो तो काल है, काल के विभाजन हैं। वर्ष कल्प सर चंडा बजसिन मन तेहि राम कहू, काल जासु को दंड। को दंड धनुष है राम जी का, वो काल है, और तीर हैं वो कहीं वर्ष कल्प सर चंड, कहीं वर्ष कहीं कल्प, ये तीर हैं, दंड है, निमिष है। प्रतिक्षण ही तो हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, वो तीर हमारे और निरंतर ही तो लगा हुआ है। जन्म लेते ही शुरू हो जाती है हमारी यात्रा, हमारी या उस तीर की यात्रा, उस काल की यात्रा, काल सर की यात्रा को दंड से उधर से हम जन्म लेते हैं और उधर से वो तीर वहां से चल पड़ता है। जिस समय दोनों मिल जाते हैं तब श्यावर रामचंद्र की जय हो जाती। तो रावण को मारने के लिए राम जी ने अवतार लिया क्या? अवतार तो रावण का जन्म हुआ उसी दिन उसका सर चल पड़ा था, सिद्धांत तय। तो बात दार्शनिक दृष्टि से विचार करें तो बोले पची नहीं, रावण को मारने के लिए राम जी ने अवतार लिया। अब अलग अलग स्तर होते हैं, तो फिर दूसरा कारण बताएं, फिर तीसरा कारण बताएं, फिर और चौथा कारण बताएं। जब सारे कारणों की समीक्षा हो जाए तब जाकर के एक निस्तार निकल जाएगा कि भगवान अवतार क्यों लेते, अवतार का हेतु क्या है भगवान का।
तो शंकर भगवान भी उनको कहते हैं, देखो रावण को मारने के लिए लिया, मैं नहीं, ये चलो छोड़ो, जब जब होई धर्म के हानि। अब थोड़ा सिद्धांत में उलझा रहे हैं, सीधा रावण को मारने के लिए नहीं। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान जब जब धर्म की हानि होती है, असुर अभिमान बढ़ने लगते हैं, अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब भगवान अवतार ले करके धर्म की पुनः प्रतिष्ठा करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। भगवान धनुष बाण इसीलिए रखते हैं, भगवान की स्तुति करते समय कहते हैं कि भगवान आप कौन हैं, ये धनुष बाण धारण क्यों किए हुए हैं। श्रुति से तु पालक राम तुम, वैदिक मर्यादाओं को, वैदिक मर्यादा ही तो धर्म है, वेद विहितो धर्म, और इसके विपरीत अधर्म। धर्म की अगर सीधी सी मूल सी संक्षिप्त से संक्षिप्त व्याख्या करें तो यही तो है, वेद विहित धर्म है, वेद अविहित जो है वो अधर्म है। तो जब ऐसा होने लगता है, धर्म की हानि होने लगती है, धर्म के विपरीत जब खूब बाढ़ आ जाती है, तो भगवान राम की स्तुति करते समय ये कहा, श्रुति सेतु। श्रुति तो सेतु है, उस भवसागर को पार करने के लिए पुल है। श्रुति वेद, श्रुति तो उसकी रक्षा नहीं करेंगे। अगर पुल टूट जाएगा तो नदी को पार कौन करेगा, अगर पुल रहेगा तो नदी पार चींटी भी कर लेगी। जो नृप से तू कराए तो चढ़ पीपिल कऊं परम लघो, बिनु श्रम पार ही जाए। तो श्रुति से तू पालक राम तुम। हे राम जी आप क्या हैं, बोले श्रुति से तू पालक हैं, आप पहरेदार हैं उस श्रुति सेतु के, उस पुल को ढहने नहीं देते। वो पुल ढह जाएगा तो फिर कोई पार नहीं हो सकेगा। तो जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। गीता भी यही कहते, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यहाँ केवल हानि कहा, वहां ग्लानि कहा, गीता में ग्लानि कहा और यहाँ हानि कहा। बोले कभी कभी हानि पर भी अवतार ले लेते हैं और ग्लानि पर तो पूरा अवतार लेते हैं। ग्लानि जब होती है तब तो पूर्ण अवतार होता है, और जब हानि होती है तो थोड़ा बहुत अवतार से काम चल जाता है। हानि और गलानी का मतलब आप समझ गए? हानि गलाने में क्या भेद है? क्यों भाई, हानि में और गलाने में क्या भेद है? नहीं, चलो थोड़ा देवें फिर संकेत दे। हानि नुकसान को कहते हैं। नुकसान हो गया, नुकसान जो हो गया वो हो गया, नुकसान होता नहीं रहेगा। नुकसान हो गया, जेब कट गई, रुपए निकल गए, उनको वापस लाने का तो प्रयास करना पड़ेगा। नहीं, जेब कटती ही जाएगी नहीं, जो जेब कट कर निकल गई बंद और भीतर कुछ नहीं है तो क्या।
जेब रोज नहीं कटेगी, सारा दिन नहीं कटती, नहीं जेब नहीं कटती रहेगी, जेब जिस उद्देश्य के लिए कटी थी कट गई, हानि हो गई, रुपयों की हानि हुई, ग्लानि हुई रुपयों से नहीं, ग्लानि नहीं हुई। ग्लानि होने के बाद मनुष्य जीवित बहुत कम रहता है। अज्ञान से ही हो लेकिन अपने प्रति ग्लानि हो जाए तो आत्महत्याएं होती हैं। आत्महत्या का रहस्य सबसे बड़ा यही है कि उनको अपने जीवन से ग्लानि हो जाती है। ग्लानि बड़ी भयंकर है। शंकर भगवान ने सिर्फ यहां संदेश दिया, बोले जब जब होई धर्मों के हानि, पर हानि के साथ ये नहीं कहा तब राम अवतार होता है, तब पूर्ण अवतार होता है, तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा। कितनी कहानी हुई है उतनी इंक्वायरी का थानेदार, जितनी हानि हुई है हानि के स्तर को देख करके उसकी इंक्वायरी होती है। अब भी लोकल में भी हानि जो है उसके स्तर को देख करके, और हानि को सहन भी कर लिया जाता है। आर्थिक नीतियों में किसी भी शासन की, सत्ता की, समाज की जहां हो, ये ट्रेजरी अफसर भी हमारे सामने बैठे हैं, JFNDR में रूल होता है, नुकसान को राइट ऑफ कर देने का इनको पावर होता है कि इतने नुकसान तक ये, इतने नुकसान तक के, इतने नुकसान तक के इसको राइट ऑफ कर देते हैं। आवाग आवाग कोई बात नहीं, बात खत्म। नुकसान को तो, लेकिन अगर सिद्धांत की हानि हो रही हो तो राइट ऑफ चाहे 2 रुपए हो तो भी नहीं कर सकते। क्यों जी साहब? 2 रुपए की हानि को भी राइट ऑफ नहीं कर सकते जो 100 रुपए को कर सकते हैं। क्यों? नुकसान हुआ है, हानि हुई है, हानि को सहन कर लेंगे, कोई बात नहीं है। उसके लिए और 100 रुपए की इंक्वायरी के लिए 1000 रुपए खर्च करो, कोई बुद्धिमानी नहीं है। लेकिन अगर 2 रुपए के सिद्धांत की, छोटे से सिद्धांत की हानि हुई है, नीति की हानि हुई है, तो नीति की हानि से क्या नुकसान है कि वो हानि ही नहीं है, वो तो हानि का दिखने वाला छिद्र है, नासूर है, जो भीतर जाकर के कैंसर बन जाएगा। वहां तो शल्य करना ही पड़ेगा, वहां तो उस फोड़े को निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। राम जी को रामावतार के लिए भी जो देवता जाते हैं तो वहां हानि की दुहाई नहीं देते। भगवान धर्म की हानि हो रही है, आप आ जाओ। बोल तुम किस लिए बैठे हो? कर रहे कोई इंक्वायरी, तुम्हारी फौज है। धरती कब व्याकुल होती है? गोस्वामी जी ने क्यों कहा, अतिशय देखी धर्म के ग्लानि। गीता में जैसे कहा ना भगवान, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धराय कुलानि। हानि से धरा व्याकुल नहीं हुई थी, लेकिन ग्लानि हुई तो परम सभी नासूर है ना, ये अंदर कहां तक गया पता नहीं है। सिद्धांत और नीति के हानि होने पर ये क्या नुकसान करेगा अनुमान नहीं लग सकता उसका। जब तक उसकी पूरी तह तक नहीं जाया जावे, उसको मिटा नहीं दिया जावे। पानी भी कहीं से बरसात का अगर टप टप करके रिस रहा है, पानी छिद्र है और पतनाले में से या किसी छिद्र में से पता लग रहा है तो बाल्टी पर ढुल जाए, बाल्टी नीचे मान लो बरसात रुकेगी, अपने आप रुक जाएगा, जाकर रोक देंगे। लेकिन अगर अज्ञात स्थान से पानी रिस रहा है, किसी की नींव में शील आ गई, पानी कहां से आया पता नहीं है, बोलिए चिंतित होते हो कि नहीं होते हो?
पानी गिरने से चिंतित होते हो या उस शील से भी चिंतित हो जाते हो पानी नहीं गिरा तो भी? धर्म तो वही है। धर्म की स्थिति ग्लानि और हानि में, अब शायद कुछ में थोड़ा ऐसा ही ज्ञान है मेरे को, थोड़ा समझा पाया हूं कि ग्लानि और इसमें क्या अंतर है। ग्लानि कब होती है? ग्लानि यूं होती है, ग्लानि का प्रमाण रावण ने दे दिया। धरती ने कहा भगवान से, भगवान हम आप जाकर के परीक्षा कर लेना कि धर्म की ग्लानि है कि नहीं हो रही है, हानि हो रही है, ग्लानि हो रही है। जो धर्म जहां प्रतिष्ठित रहता है, जहां धर्म प्रतिष्ठित है और उसके बीच में नासूर लग गया, विश्वास किसका करोगे? पहले अपने भारतीय संस्कृति में वैसे भी ब्राह्मण अवध्य होता था। अरे भैया समय का जान के बताओ मेरे को। लो तो धर्म जहां प्रतिष्ठित है, यदि उससे विश्वास चला गया तो उस कोई व्यक्ति की बात नहीं है, हानि की बात नहीं है, तो भयभीत आदमी इसलिए होता है कि हम जाएं कहां, शिवाय भगवान की ओर शरण कहां है हमको। हम कहा करते हैं सनातन धर्म को यदि खतरा है तो सनातन धर्मियों से ही है, क्षमा रखना, दस्युओं से नहीं है। अधर्मियों से धर्म की हानि तो हो जाती है, खतरा नहीं है। क्यों? धर्म में बल है। यतो धर्मस् ततो जय। युद्ध भी हो गया तो धर्म है वहां विजय प्राप्त होगी। लेकिन अगर धर्म के भीतर ही घर करके अधर्म बैठ गया और पता लग गया, क्या करेंगे? साधु का वेश बनाकर के रावण सीता को हरण कर ले गया। ये धर्म की हानि हुई, धर्म के प्रति ग्लानि हुई। किस साधु की? अरे राम जी तो अयोध्या से निकले तब तक लगातार साधुओं और ब्राह्मणों के चरण ही छूते रहे, सबको जा जा करके उनको प्रणाम करते रहे, जो कहा उनकी आज्ञा पर कहा, इनको कोई कष्ट भी नहीं हो, मैं रहना भी वहां चाहता हूं जहां किसी मुनि और तपस्वी को कोई विक्षेप न हो, डिस्टर्ब न हो उसके काम में। पूछा मुनियों से, भगवान मुझे वो जगह बताइए, यहां मुनि लोग हैं, बोले तभी तो खतरा है मुनियों में। तो मुनि में रहूं कहीं मर्यादा के उल्लंघन में ग्रस्ती हूं, मेरे साथ सीता जी भी हैं, लखन लाल जी भी हैं। गृहस्थी का साधुओं का थोड़ा कहीं मर्यादाओं का कहीं मेल कहीं ऐसा न हो जाए, वो डिस्टर्ब न हो जाए। मैं राजा भी तो हूं। मुनि तापस, सिद्धांत कह रहे हैं, नीति कह रहे हैं भगवान। मुनि तापस जिन ते दुख लही, मुनि तापस जिन ते दुख लही, सो नरेश बिनु पावक दही। वो राजा बिना अग्नि के जल जाएगा, वो राजा नरेश वो बिना अग्नि के जल जाएगा, मुनियों और तपस्वियों के कार्य में व्यवधान डालेगा या वो उसको बाधा समझेंगे। जो जिसको हम तो दर्शन ही करना है, दर्शन ही करना है, दर्शन करना है, उस दर्शन में उस दर्शन वाले के चाहे दर्शन महंगे पड़ जाए, डिस्टर्ब को इतना होगा।
मुनि तापस जिन ते दुख लही, सो नरेश बिनु पावक दही, अस जिय जान कहूँ सोई ठाऊं। ऐसा समझ करके मुझे जगह बताइए जिससे किसी को व्यवधान न हो। रास्ता पूछते हैं। तो धर्म कहाँ, धर्म विश्वास व्यक्ति कहाँ करता है? पुलिस की वर्दी पर अगर आप अपनी रक्षा का विश्वास करते हैं और दौड़ करके एक पीड़ित महिला, भयभीत महिला, लड़की, कन्या दौड़ करके पुलिस की ड्रेस में कोई खड़ा देखता है, भाग करके बन जाती है, भाई साहब मेरी रक्षा करो। और पुलिस वाला ही उसको पकड़ ले, और वो जो दूसरा दस्यु था वो कब आएगा पता नहीं, वो वही अगर दुश्मन बन जाए तो धर्म की हानि हुई या गलानी हुई? इसी को गलानी कहते हैं। कहां जाएं? जहां हमारा धर्म रहने का स्थान है, धर्म का कवच जो है, धर्म की बाढ़ जो बनी हुई है, उसी में यदि दस्यु निवास करने लगे तो हम जाएंगे कहां? पिता से भय, भाई से भय, पड़ोसी से भय, नारायण कहां जाएंगे रक्षा के लिए? साधुओं का यदि ये हुआ, रावण साधु बन करके सीता को ले गया ना। बोले इसीलिए पृथ्वी ने कहा था भगवान मैं भयभीत हूं, परम सभी तो धरा या कुलानी। बोले मैं आपको बता नहीं सकती वो बात, आप अवतार लेकर के आओगे ना तो पता लगेगा कि धर्म के प्रति ग्लानि पैदा हो रही है कि नहीं हो रही। इसीलिए हानि और गलानी में मैंने थोड़ा सा आपको संकेत दिया है, शायद कुछ प्रमाणिक भी है। एक हमारे छोटी सी श्री राम। 29वीं कक्षा में पढ़ते तब एक कहानी आती थी। एक साधु के पास एक अश्व था और एक डाकू था। डाकू ने आकर के उससे घोड़ा मांगा, बोले घोड़ा मुझे दे दो। उसने कहा नहीं। बोले कितने में देते हो बताओ, मोल बता दो, मूल्य बता दो, घोड़ा तो मैं लेके जाऊंगा। बोले मूल्य क्या बता दूं, जब बेचना ही नहीं हो, बेचना हो तो ही तो मूल्य है। मूल्य कहते ही उसके एवज में उसको बराबर संतुष्टि दे देवे, इसलिए मैं कोई मोल नहीं, बेचूंगा नहीं। बोले अच्छा नहीं बेचोगे, चलो ठीक है। दूसरे दिन साधु के वेश में आया और साधु के वेश में आकर के घोड़ा मांगा। मैं थोड़ा सा काम है यहाँ, आपके घोड़े का उपयोग कर लूँ, मोटरसाइकिल मांग लूँ, कार मांगा। बोले हाँ महाराज कोई बात नहीं है, साधु है ना। बोले आपका ही तो घोड़ा है, कोई बात नहीं है, ले लो। उसने घोड़े पर टाप दी, बैठा और अपना वो मुखौटा उतारा और बोले बाय बाय, मैं कल वाला ही हूं। घोड़ा अब तुम्हारा नहीं है, घोड़ा मेरे पास है, मैं शक्ति से हूं। तुरंत कहा एक क्षण रुक जाओ, मेरी बात सुन जाओ। बोले बात, बोले घोड़ा नहीं मांगूंगा, यही भय तुमको, वापिस आऊंगा मैं घोड़ा मांग लूंगा तुमसे। घोड़ा तुमने ले लिया, बात खत्म। घोड़ा नहीं मांगूंगा, मेरी एक बात सुन जाओ। उतर कर बात, भाई क्या ऐसा क्या करेगा, ताकतवर था। उतर करके वापस आके बोला बोलो क्या बात है। बोले कान में बात कह देता हूं। बोले बोलो, कोई नहीं है। बोले मेरे को एक वचन दे दो। क्या? बोले आप ये बात किसी से नहीं बताओगे कि मैं साधु बन के घोड़ा लाया हूं।
बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। समझ में आ गई? मतलब आज के बाद साधुओं का विश्वास छोड़ देंगे लोग, ब्राह्मणों का विश्वास छोड़ देंगे। तो तुमने ये कर दिया सो कर दिया, मेरा घोड़ा गया तो कोई बात नहीं है, मुझे वचन दे दो कि ये कथा किसी से नहीं कहोगे कि मैं साधु बन करके घोड़ा लाया हूं। कम से कम साधुओं की हानि तो नहीं होगी, गलानी तो नहीं होगी, आगे धर्म की हानि तो हो गई, लेकिन आगे तो नहीं बढ़ेगी, नासूर तो नहीं चलेगा, उन साधुओं की हत्या तो नहीं कर पाओगे, उन ईमानदारों की तो रक्षा करने दो। ये वचन दे दो कि मैं यह घटना किसी से नहीं कहूंगा। एक दो कदम चला दस्यु डाकू, तीसरा कदम रखा नहीं गया, पसीना आ गया, सोचा बोलो क्या कह रहा है। उसके मन में इतना प्राण प्रिय घोड़ा जो किसी मोल में मुझे नहीं दे रहा था और मैं लेके चला, उसने बाय बाय कर दिया, कोई बात नहीं जाओ, लेकिन ये कथा मिसी से मत कहना। उसके हृदय में लोक कल्याण बसा हुआ है, लोक की नीति की प्रतिष्ठा बसी हुई है। वो कितने कितने लोगों की मर्यादा की रक्षा के लिए उसने समर्पण किया है, मैं इसका घोड़ा ले जाऊं? वापिस उतर के आके और घोड़े की लगाम थमा दी, बोले मैं घोड़ा ये नहीं लेता, ये तो आपका घोड़ा। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं घोड़ा नहीं लेने के, आपको घोड़ा लेने के लिए नहीं बुलाया मैंने, घोड़ा तो आप रखो। बोले रख तो लेता, रख सकता नहीं हूं, अब तो घोड़ा क्या नहीं रखूंगा, मुझे तो और अपने जीवन दर्शन में सोचना पड़ेगा कि मैं कोई ऐसा काम न कर दूं जिससे लोक का अकल्याण हो, जिससे लोक की मर्यादा मिट जाए, जिससे कोई सिद्धांत की हानि हो जाए। सिद्धांत की हानि नहीं हो तो ऊपर की द्रव्य की हानि कोई हानि नहीं होती। इसीलिए तो रघुवंश में या अपने सभी पूर्वजों में कहना चाहिए मुझे तो, कि अपने यहाँ जो आदर्श पुरुष रहे हैं उनके आदर्श का आधार स्तंभ उनके वचन रहे हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जायो पर बचन न जाई। प्राण और वचन दोनों एक साथ जा रहे हो तो प्रिय कौन सा है? बोले वचन प्रिय है, प्राण जाते हैं तो जाने दो, जाने ही जाना है एक दिन। और अब तो 10 रुपए का नुकसान है और एक तरफ वचन जा रहा है। बोले क्या है का वचन है, ऐसे जीव फिर गई होगी, स्लिप ऑफ टंग। जीव अंटा खा गई, कोई नहीं हानि नहीं। भीष्म पितामह ने पूरा जीवन भर अपना दुख दुख करके जलने के लिए नष्ट कर लिया, केवल एक बार एक वचन देने के कारण के इस सिंहासन की मैं रक्षा पितृवत करूंगा। चाहे भगवान से ही उनको दो हाथ होना पड़ा। जानते नहीं थे क्या भीष्म पितामह? भीष्म पितामह जितने वास्तु और जितने धार्मिक थे, जितने धर्म के मर्मज्ञ थे, कि अंतिम समय में धर्मपुत्र को ले जाकर के भी भगवान ने उनसे उपदेश करवाया, वहां उनके शंका समाधान करवाया। ऐसे भीष्म पितामह जिनसे सबने प्रश्न किया, वे महात्मा और उनका जीवन जेल से बदतर अवस्थाओं में गुजरा है महाभारत के उसमें। उनके सामने ही द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ। पूछा था, बोले क्यों, ये क्या हुआ? बोले क्या करूं, यदि मैंने ये प्रतिज्ञा न की होती कि मैं इस पिता के सिंहासन को पिता की तरह पालूंगा, तो एक क्षण में नष्ट कर देता है इन सबको। लेकिन वचन का बंधा हुआ मार गया, मैं घुटता जा रहा हूं, मरता जा रहा हूं, और इसीलिए मैंने ये मेरा मृत्यु का दांव बता दिया कि मेरी ये प्रतिज्ञा के साथ में ये भी प्रतिज्ञा है कि मैं स्त्री पर तीर नहीं चलाऊंगा। इसलिए भगवान कृष्ण से कह दिया कि अर्जुन को कह दो कि शिखंडी को मेरे आगे कर देवे, शिखंडी पर मैं बाण नहीं चलाऊंगा, और ये मुझे जितने बाण मारेगा मेरे छाती पर ही झेलूंगा।
अपनी मृत्यु का हेतु, अपनी मृत्यु की युक्ति बता देना आसान, धर्म की रक्षा के लिए ही। प्राण क्या चीज थी, ऐसे प्राण, ये नीति कहते हैं। रघुवंशों की नीति के ऊपर ही भगवान जो है वो बार बार अपने व्यक्तिगत नाम से तो अपनी साक्षी दे सकते हैं, लेकिन वंश की रीति जो है वो तो रघुवंश की रीति सूर्य वंश की रीति थी। इसलिए भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरा प्राण जाए बचन न जाए, नहीं कहा, ये कहा कि नहीं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। इसलिए रामो द्विर्भि न भाषते, राम जी दो बात नहीं कहते थे, किसी बात को कहने से पहले बहुत सोचते थे कि कहीं ऐसा नहीं हो एक भूल ने मेरे पिता के प्राण ले लिए। वचन ही तो था, और क्या था? महाराजा दशरथ का एक वचन ही तो था, जिसने दशरथ के प्राण नहीं लिए, पूरी अयोध्या को मृतवत कर दिया और उससे घायल वापिस श्वास लेने योग्य नहीं रहे। भगवान तो भगवान थे, और सच पूछिए गोस्वामी जी ने खलों की वंदना की है, सज्जनों की वंदना की है, वहां दोनों की समता बताने के लिए उन्होंने कह दिया कि दोनों ही दुखदाई हैं। साधु लोग हैं ना, संत लोग, सज्जन लोग, ये भी दुखदाई हैं, बहुत दुखदाई हैं। दुष्ट तो दुखदाई हैं ही हैं। तो दोनों में दुख ज्यादा कौन देता है, दुष्ट या सज्जन? बोले सज्जन। हंसोगे? अरे दुष्ट देते हैं या सज्जन देते हैं? बोलो भाई, दुष्ट ज्यादा दुख देता है या सज्जन देता है? सज्जन देता है। बोलो, सज्जनों से दूर ही रहा करो। सज्जन दुख देते हैं, सज्जनों से दूर रहा करो। क्यों? कि वो दुष्टों की भी बात है। कहते हैं बरु बल बास नरक करता ता, दुष्ट जंग धनी दे विधाता। लेकिन सज्जन वो तो बोले दुख ही दुख देते हैं, सज्जन तो दुख नहीं देते, प्राण हरण कर लेते हैं। दुख प्रद उभया, उभय दोनों ही दुख देने वाले हैं। दुख प्रद उभया लेकिन बीच कछु बरना, दोनों में अंतर है दुख में। ये लक्ष्मी और दरिद्रा दोनों बहन हैं, पता है ना? लक्ष्मी और दरिद्रा दोनों रूप रंग में किसी प्रकार की भी न्यूना दिखता नहीं है। दोनों सगी बहनें हैं। दोनों में एक दिन विवाद हो गया। वो कहे मैं सुंदर, वो कहे मैं सुंदर। बोल लक्ष्मी, तू सुंदर या मैं सुंदर? वो कहे मैं, वो कहे मैं। और दोनों औरतों का फैसला कौन करे? बोले भगवान बताओ। भगवान बोले पता नहीं भैया, ये काम तो नारद जी जानते हैं, उनको पूछ लो, उनसे पूछो, अपने गले की किसी के डाल दो, ये विद्वान है, ये जानते हैं। नारद जी आए। अरे वो आ गया, नारद जी को याद किया। ओहो नारद आ गए, कहाँ? अरे तुम्हारे से बहुत बड़ा काम था। बोले माँ मेरे से बोलो, आज्ञा दो। बोले हमारे दोनों का झगड़ा है, फैसला करना है। बोले मैं माता हूं, आपका फैसला क्या कर? बढ़िया उन्होंने भी नहीं किया कि मैं आपका फैसला नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता? हमारी आज्ञा है, तुम बेटे हो, हम जो कह रही हैं करना पड़ेगा, फैसला करना पड़ेगा। छुट्टियां पकड़ करके उठ बैठ निकाल देंगे, करना पड़ेगा फैसला, कैसे नहीं करोगे? नारद जी बोले अभी फिर मेरे को आएगा वो करूंगा।
बोले हाँ आएगा, वही कह रहे हैं, सच बोलना, झूठ मत बोलना। बोल झूठ तो मैं कभी बोलता भी नहीं हूं, मेरा नाम ही नारद है, मेरी बात कभी रद्द नहीं होती, झूठ नहीं होती। ना रद्द, जिसकी रद्द नहीं होती कभी कोई बात, नाम ही नारद है, तो झूठ तो नहीं बोलता। बताओ हमारे दोनों में से सुंदर कौन है? नारद जी बोले वाह वाह, दोनों ही सुंदर हैं। बोले ये बात नहीं, बोलना सही सही बताओ। बोले तो फिर मैं एक परीक्षा ले लूं। हाँ ले लो, क्या बात है, परीक्षा लेने में लो। लो तो ऐसे करो, दोनों कहा माताओं मेरे एक बात कहना मानो, कहा आप सामने दरखत खड़ा है ना, ये इंदिरा वाटिका के सामने, यहां तक जरा जाओ और वापस आओ, उस दरखत के हाथ लगा के आ जाओ। बोले फिर बस बस इतनी काफी है, और माताओं को क्या कर देंगे? वहां जाओ, उसके हाथ लगा करके वापस आ जाओ, मैं फैसला कर देता हूं। लक्ष्मी बोली भाई इसमें क्या आपत्ति है, चलो उसको कहा। दोनों चल पड़ी, दोनों चल पड़ी और जाके हाथ लगा के वापस आ गई। बोले अब बोलो सुंदर कौन है? बोले मां सही बताऊं? कहां? बोले एक पर नजर तो जाते थी, एक पर आते थी, तो जाती तो दरिद्रा सुंदर लगी और आती लक्ष्मी सुंदर लगी। बोलो सियावर राम। तो दुख प्रद उभया, दोनों ही दुखदाई हैं, लेकिन बीच का छुबरना, कुछ बीच रखा है, अंतर रखा है। वो अंतर क्या है दोनों का? वो अंतर यह है कि मिलत एक दारुण दुख देही, एक मिलता है तो दुख देता है, मिलत एक दारुण दुख देही, और दूसरा बोले बिछुरत एक प्राण हरि लेही, एक तो दुख देता है, एक मार देता है। इसलिए रामायण में ये कहा, बोले देखो कोई एक मिलकर के दुख देता था, तो दूसरा बोले राम जी सज्जन हैं या दुर्जन हैं? बोले सज्जन हैं, तो दशरथ जी से बिछुड़ करके दशरथ जी के प्राण साथ ही ले गए। दशरथ जी से जब राम जी चले तो बिछुड़ रहते एक प्राण हरि लेही, पिताजी को मार ही गए। दुख नहीं दिया, क्या दुख नहीं दिया? मिलत एक दारुण दुख देही और बिछुरत एक प्राण हरि। सज्जन आदमी जब पास से निकल जाए तो प्राणहरण कर लेता है। रावण को जब विभीषण छोड़ के चलने लगा, तभी गोस्वामी जी ने डंका बजा दिया। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिना तब ही अभागा, भयउ विभव बिना तब ही अभागा। रावण मारा गया कब? जब विभीषण उसको छोड़ के चला गया। विभीषण छोड़ के न जाता तो रावण की मृत्यु बड़ी कठिन थी। इसलिए राम जी ने कहा बहुत बढ़िया हुआ कि विभीषण यहाँ से आ गया, अब रावण को मारना अपने लिए कोई कठिन बात नहीं है। अब लोग सोचते हैं भेद देने के लिए, भेद की एक नीति थी, केवल नीति है, ऐसा भेद नीति नहीं। रावण के पास तो ये नीतियां पहले थी जो एक भी रही नहीं। ये आध्यात्मिक नीति नहीं। आध्यात्मिक नीति यह है कि जब सज्जन व्यक्ति का अपमान हो जाए, नीति का अपमान हो जाए, नीति जहां प्रतिष्ठित है उसका अपमान हो जाए, तो समझिए कि ये जाने के दिन नजदीक हैं, अब तुम्हारी मृत्यु दूर नहीं है। इसलिए डर जो रहता है वो सज्जन व्यक्ति से रहता है, मृत्यु का जो डर है। क्यों? वहां होने पर क्या होता है? धर्म से ग्लानि होती है।
सिद्धांत जहां है, पिता के पास कन्या सुरक्षित नहीं है तो पुलिस के पास रहेगी। ग्लानि नहीं हो जाएगी धर्म से, और ग्लानि होगी तब क्या होगा? परम सभीत धराय कुलानी। ये सीधे में भगवान ने, कृष्ण भगवान ने तो हानि शब्द का काम में ही नहीं लिया। वृद्धि और ह्रास, इन दोनों के हानि और लाभ की केवल संज्ञाएं दे दी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परम सभीत। तो इसलिए अब क्या हो रहा है? अब विचार कीजिए, अब धर्म की हानि हो, हानि डाकुओं से होती है, विधर्मियों से होती है, जो पहले से प्रसिद्ध हैं कि चोर है तो चोरी करेगा, नहीं तो क्या करेगा? चोर अगर चोरी नहीं करेगा तो आपको वरदान देके जाएगा। वो चोरी करनी है उसने। लेकिन जब रखवाला पहरेदार चोरी करेगा तो तब कहां जाओगे? समस्या यह, धर्म को खतरा तब होता है। इसलिए वहां चिंतनीय प्रश्न होता है। अब धर्म का बोर्ड लगा करके, कलयुग की महिमा है कोई खास बात। गोस्वामी जी ने सबसे पहले अपना नाम लिया, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी, तीन महु प्रथम रेख जग मोरी। नहीं थे, लेकिन अपने आप के किस स्थिति में जाकर के वो विनय करते हैं, भगवान के सामने कैसा समर्पण करते हैं। स्वयं के ऊपर अपने ज्ञान का भरोसा अहंकार उत्पन्न कर देता है, और क्या करेगा? स्वयं के ऊपर यदि ज्ञान का अभिमान, ज्ञान का इतना विश्वास हो जाता है, विश्वास तो सही होता है, सत्य को कहते हैं, लेकिन वो अगर इस प्रकार करता है तो ज्ञान का अभिमान हो जाएगा। और ये अभिमान होगा तो उसके बाद में अब तक कितने प्रमाण हैं, क्या क्या उदाहरण देवें। रामचरितमानस में भी बहुत हैं, शास्त्रों में सभी में हैं कि जब जब ज्ञानाभिमान जिसको जो हुआ, साधना का अभिमान हुआ, अभिमान बस कुछ किया नहीं हो, जरा सा हो गया, केवल विशुद्ध विज्ञानी है वही उसको तुरंत एक क्षण में समझ करके और अपने उसको परिहार कर देते हैं, प्रायश्चित कर लेते हैं। वो तो उनके तैल धारावत सापेक्ष ज्ञान निरपेक्ष की बात जैसे शंकर भगवान की कही, वैसे एक बार हनुमान जी भी जब भरतलाल जी के पास से संजीवन लेकर के निकल रहे थे और तीर मार दिया भरतलाल जी ने, और हनुमान जी गिर गए, पर्वत नीचे गिर गया, तो हनुमान जी को पता लगा कि लक्ष्मण मूर्छित है और उसको जिलाने के लिए हनुमान जी संजीवनी लेके जा रहे हैं, और मैंने उनको सहायता करना तो दूर रहा, ये बाधा करके उसको हनुमान जी के पैर पर चोट और पहुंचा दी। भयंकर दुख हुआ, और तुरंत उसका प्रायश्चित करने के लिए क्या बोले, सोच करके बोले तुम मेरे बाण पर बैठो, पहुंच हूं जहां कृपा निकेता, तुम पर्वत समेत मेरे इस बाण पर बैठ जाओ, मैं तुमको वहीं पहुंचा देता हूं। तो एक क्षण के लिए हनुमान जी के मन में आया, भरतलाल के तीर पर मैं और बाण दोनों चढ़ जाएं और भरतलाल जी का निशाना मुझे वहीं उतारेंगे जहां राम जी बैठे हैं, उनके ऊपर नहीं गिरेंगे। पहली बात तो यहां से लंका तक तीर, हाँ मेरे और पर्वत का भार तो कोई खास बात नहीं हनुमान जी की,
एकदम आया, मोरे भार चलहि किमि बाना। कल्पना ही की, भरत जी से नहीं कहा, उच्चारण नहीं किया। मोरे भार चलहि किमि बाना। और विशुद्ध विज्ञानी तुरंत क्षण ध्यान आया कि भरत कौन है। प्रभुता प्रभु ही विचारी भोरी। तुरंत भगवान की प्रभुता का ध्यान आया, अरे तेरा भार ज्यादा है, वो उनकी प्रभुता से क्या है। और तुरंत हाथ जोड़ गया, नहीं भगवान आपकी यदि कृपा रही तो आपके बिना बाण भी आपकी ही कृपा से मैं चला जाऊंगा। आपको तीर लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपने तो मुझे तीर ही दे दिया। अगर ये आशीर्वाद आपका है तो फिर ये क्या पहाड़ है क्या नहीं है। हनुमान जी तुरंत संभल गए। जहां संभलना अभिमान में न हो, चाहे मन ही मन में ऊपर से शिष्टाचार बरते, नारद जी ने बरत लिया। नारद जी ने जिता काम अहमित मन माही। और जिता कैसे था, सुमिरा तो हरि शाप गति बाधी। भगवान का निरंतर स्मरण करते समय दक्ष प्रजापति के लिए शाप जो था वो बाधित तो हो गया, वो वहां प्रवेश नहीं कर पाया। दिव्य बातें भी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम भगवान। हाँ तो सुमिरत हरि शाप गति बाधी। और सहज विमल मन लागी समाधि। तो ये बच्चे किससे थे, भगवान की कृपा से, भगवान के जप के कारण। लेकिन जब खड़े हुए, कामदेव ने आके हार मानी, पैर पकड़ लिए, तब कहा कामदेव हार गया। चलो आज तक तो एक अद्वितीय पुरुष केवल शंकर ही थे, अद्वितीयता आज खत्म हो गई। आज दूसरा नारद भी है, जिसके कारण कामदेव ने हार मान ली। बस शंकर भगवान से एक बात कही जा करके, और उनसे शंकर भगवान ने कहा भैया एक बात बताऊं, हमारी अद्वितीयता की तो बात तो जाने दो, लेकिन एक मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। मैं तो मेरी आपकी मान ली, क्या आप ठीक हैं, बढ़िया है, लेकिन ये बात जाकर के नटवरलाल से मत कह देना, भगवान से मत कह देना, विष्णु भगवान से बात मत बता देना कि मैंने कामदेव को जीत लिया। बोले वाह वाह, बड़ा अच्छा एक युक्ति हुई। अपनी अद्वितीयता को रक्षित करने के लिए है, कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरी डिग्री में कहीं वैसा आ जाए तो दूसरी जगह बताना नहीं कि मैंने भी ये डिग्री ले ली है। उल्टा सोचा। अब तो चैनी कपड़े जब तक वहां जाके नहीं कहें, जहां वर्जित कर देवे ना, वहां तो पहले दाल गलती नहीं जब तक वहां नहीं पहुंच जाए। पहुंच ही गए। जय बस श्रीनिवास श्रुति माथा, जहां श्रीनिवास श्रुति माथा भगवान विष्णु शयन कर रहे थे, वहीं पहुंच गए। ओहो बहुते दिन न कीन मुनि दाया। हे मुनि, आपने बहुत दिनों से दया करी है मेरे पास तो आने की। कई दिनों से, क्या बात थी इतने दिनों तक? बोले नहीं भगवान कोई बात नहीं है, क्या दिनों में दिन लगे। ऐसा था कि हमने तो समाधि लगा ली थी। अरे आपने समाधि, आप तो 2.5 घड़ी से ज्यादा तो कहीं रुकते ही नहीं हो। बोले फिर देखो आप, हमने लगाई ली थी समाधि। बोले अच्छा क्या हुआ? बोले कामदेव जो है ना, वो भी हार गया, जीत लिया। भगवान मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा ओ वाह वाह, क्या कहने भगवान, ये कोई आपके लिए बड़ी बात थोड़ी है। तुमरे सुमिरन ते मिटही मोह मार बदमान। तुम्हारा तो नाम स्मरण कर लेने से कामदेव हतप्रभ हो जाता है।
तो ये कोई तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं है। और नारद जी ने कहा चलो डिग्री तो दे दी, उससे आगे दे दी है? अब शिष्टाचार बरतो है? नारद गो नहीं छोड़ता ना इतिहासकार, बीच में अगर बात कोई रह जाए कहीं युक्ति संगति छोड़ते नहीं है। बोले नारद कहू सहित अभिमान, केवल कही हुआ तब बात नहीं। नारद कहू सहित अभिमान, क्या कृपा तुम्हारी सकल भगवान। भगवान ये आपकी ही कृपा थी, ये मुंह से कहा जा रहा है, अंदर से क्या बोल रहे हैं? बोले हाँ सही कह रहे हो आप। नारद कहू सहित अभिमान, ये सहित अभिमान गोस्वामी जी ने कहते तो गड़बड़ हो जाते। पूरे अंकुरे उगरव तरु भारी, और लीला कर दी। क्यों? हनुमान जी की तरह से तुरंत ही वही निरहरण हो जाता तो कोई आवश्यकता नहीं थी, खुद ही। लेकिन अंदर अगर कहीं बीज रह जाए तो वो तो नासूर बनेगा। और की बात नहीं, वास्तव में नारद जी भगवान ने गलत नहीं कहा है, और से प्रमाण है। नारद जी का नाम लेने से काम नष्ट होता है। नारद जी का स्मरण कर लेने से जिसके काम वासनाएं कहीं जोर दे रही हों और उसका कोई नहीं हो, तो नारद जी का स्मरण कर लेने से काम वासनाएं नष्ट होती हैं। मंत्र है इसके लिए। तो भगवान ने कहीं गलत नहीं कहा, तुमरे सुमरन ते मिटही मोह मार मदमान। पर फिर भी ऐसे प्रतिष्ठित धर्म के प्रतिष्ठान के बीच में यदि कहीं उर अंकुरेउ गर्भ तरु भारी, किसी बटवृक्ष का बीज नीचे दब जाए और उसमें पानी लग जाए तो पत्थर को फोड़ेगा ही। इसलिए वो इसको तो उखाड़ना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान ने लीला कर दी जिसमें नारद जी के शाप को भी सहन करना पड़ा। तो एक बार यही निमित्त से कहने का अभिप्राय। तो इस तरह से विभिन्न कल्पों में भगवान अवतार लेते हैं, विभिन्न निमित्त बनते हैं, और उन निमित्तों में रावण भी एक नहीं, विभिन्न रावण होते हैं। रावण जो रोवे और रुलावे उसको रावण कहते हैं, जो स्वयं भी रोता है और दूसरों को भी रुलाता है। स्वयं तो वासनाओं के लिए तड़पता है, रोता है, और दूसरे उसके आतंक से रोते हैं। इसलिए रावण तो सभी, कौन कौन रावण कब कब हुआ, उस कल्पों की बात, ब्राह्म कल्प की बात कि उसमें जय और विजय, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। जय और विजय जो द्वारपाल थे, इनको सनक सनकादि इत्यादि जो चारों भाई थे, इन्होंने शाप दे दिया, और वो उस शाप के कारण रावण बने। और वो 3 जन्म तक रावण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण और ये शिशुपाल, इस प्रकार से 3 जन्मों का श्राप दिया था। इसलिए 3 जन्म द्विज बचन प्रमाण, इसे रावण वो भी हुए। उस रावण को मारने के लिए भी भगवान ने वरदान दे दिया था कि मैं तुम्हारे कल्याण के लिए आऊँगा। इसलिए भगवान ने पूर्ण अवतार लेकर के उनको मारा, उसका उद्धार किया। मारना कहते नहीं है। इस प्रकार ये एक कारण हुआ। दूसरे में प्रताप भानु की कथा इसमें दी हुई है। प्रताप भानु जो था वो दूसरे कारण में वो रावण बना। और एक बार जलंधर है, समर जलंधर सन सब हारे, तो वहाँ जलंधर है, तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। जलंधर है वो रावण बना। एक बार नारद जी के शाप के समय वो भगवान शंकर के जो 2 गण थे, जो नारद जी इसके मस्खरी कर रहे थे, करही कूट नारद ही सुनाई,
नेक दीन हरि सुंदरताई। तो जाय निशाचर हो वो तुम्हें पापी कपटी दोनों को शाप दिया था। वहां एक बार वो रावण बन गए। शंकर भगवान बता रहे हैं इस प्रकार से चार नाम ले दिया आपको। ये चार थे, चारों में से एक का तो उसी समय उद्धार हो गया, एक ही जन्म में रावण बनते ही, और बाकी के अलग अलग समयों में हुआ। रामचरितमानस में सभी का उल्लेख है, और जहां कहीं कंट्राडिक्टरी लगती है वहां ये समझिए कल्प भेद हरिचरित सुहाए भांति अनेक मुनि सन गाए। क्योंकि बेणी की तरह से गूंथी हुई हैं 3-4 कल्पों की कथाएं जो हैं वो वेणी की तरह गूंथी हुई हैं। वेणी चोटी, लड़कियां जो चोटी करती हैं 3 लड़ करके और तीनों को आपस में गूंथती रहती हैं, कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे, कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे। मतलब ऐसे चोटी में समझ में नहीं आती, लास्ट में जाकर के खोलो तो पता लगे ये बाल कौन सी चोटी के मूल का है। वेणी की तरह गूंथी हुई रहती है। तो इस पूरे रामचरितमानस में तीनों कल्पों की कथाएं वेणी की तरह गूंथी हुई हैं। कहीं कहीं जहां कोई निशानी हो, वेणी में अगर एक सफेद बाल हो, उदाहरण दे रहा हूं, वेणी में एक सिर में सफेद बाल हो तो वो जहां जिस लड़ में ऊपर नीचे आएगा तो पता लग जाएगा कि ऊपर वाला है या एक सफेद, एक ही तो बाल सफेद है, तो ये आया है तो ये वेणी की कौन सी लड़ है। तो पहचान बड़ी गौर से होती है। किस कल्प की कथा कहां चल रही है ये बात मानस के, इसीलिए इन सोपानों में कहा था कि ज्ञान नयन निरखत मन माना। किस कल्प की कथा कौन सी है, किस घटना में को संबोध जो दे रहे हैं वहां कहां है। तो बोले वैसे नहीं लगेगा तो अपने अपने घाटों की बातों से लगेगा। कैसे भला? बोलो अगर शंकर भगवान संबोधित कर देते हैं रामायण में उमा को, तो इसका मतलब हुआ ये सीधा सीधा उमा और शंभु का ही संवाद है। इसमें फिर याज्ञवल्क्य जी का और उनका कोई लेन देना नहीं है, कागभूषण जी और गरुड़ जी का लेना देना नहीं है। केवल शंकर और उमा का संवाद संबोधन दे दिया। इसका मतलब यहां पकड़ में आ गया कि ये ज्ञान घाट का सोपान है, ये ज्ञान कांड की कथा है। कैसे? उदाहरण मांगोगे? देऊं? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जहां चौपाई आए तो समझ लीजिए वो क्या है, सारा संसार सपन है, कुछ नहीं है। जो संग वेदांत का सीधा सीधा उपदेश उमा को कर रहे हैं, शंकर भगवान कर रहे हैं। ये किस घाट की कथा है? ये शंकर कैलाश की उमा के संबोधन की कथा है। पता है, जगह से नहीं कही है। जब भारद्वाज सुनु जब नाम लेके संबोधित करते हैं तो पता लग गया ना, नाम लेके संबोधित जब करते हैं। भारद्वाज सुनु जब वो क्या हो ये विधाता बाम, धूरि मेरु सम जनक जमा, ताहि ब्याल समदाम। भारद्वाज जब विधाता बाम होते हैं, प्रारब्ध खराब होता है, दिनमान खराब होते हैं, तो धूलि का कण भी सुमेरु पर्वत बन जाता है। धूलि मेरु सम, जनक जम पिता है वो भी यमराज बन जाता है, जन्म देने वाला मृत्यु का हेतु हो जाता है। और ताहि ब्याल समदाम, और रस्सी है उसके लिए सांप बन जाती है। भारद्वाज सुनु जब ही जमा, जब हो ये विधाता वाम, धूरि मेरु सम जनक जमा, ताहि ब्याल समदाम। कर्म का सिद्धांत है। क्यों?
बोले कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कौन शंकर भगवान कह सकते हैं क्या बात? कैसे कह सकते हैं शंकर भगवान? या गवलेख जी कह रहे हैं, भरद्वाज जी से कह रहे हैं? कर्म का सिद्धांत है, कर्म घाट से आई है, ये धारा कर्म घाट से निकल करके आई है। और ये जब भक्ति कांड से, सुमेरु पर्वत से, काकभूषण गरुड़ जी से आती है, काकभूषण जी और गरुड़ जी के संवाद से आती है, तो कैसे आती है, हैं? बोले संबोधन भक्ति सिद्धांत का कि छिकता ते बरु तेल, किंतु बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। मतलब बालू को पेलने से भले ही तेल की धारा निकल जाए, लेकिन बिना भगवान के भजन के भव सागर पार नहीं हो सकते, ये सिद्धांत अपेल है। तो यह किस सिद्धांत? भक्ति सिद्धांत गरुड़ जी और काकभूषण जी के उससे आ रही है। इस तरह से कथा में जहां नीति और सिद्धांत जिस कांड के हैं, वेद त्रिकांड में है, कर्म कांड के संबंध में है, भक्ति कांड के संबंध में है, या ज्ञान कांड के संबंध में है, उस कांडों से जो धाराएं आएगी वो उन वक्ताओं से आएगी। और दैन्य घाट से आएगी तो वो किसी भी घाट से आती है, सबकी मिश्रित हो सकती है, कुछ अन्य तो भी। तुलसीदास जी भी उसमें सम्मिलित, जो चौथे घाट में सपाट घाट में है, वो आएगी। तुलसीदास जी अपनी ओर से भी कब कहेंगे तो पता नहीं कौन से घाट के हैं। बोले तुलसी, अब तुलसी का नाम देके संबोधन करें, तुलसी स्वयं को ही कह रहे हैं, लेकिन अपने आप को भी संबोधित करते हैं, क्योंकि वक्ता तुलसी अलग है और श्रोता तुलसी अलग है। वक्ता मुख है और श्रोता कान है। तुलसी जसी भवितव्यता, तैसे मिलई सहाय, आपुन जावे ताहि पहुँ, ताहि तहाँ ले जाए। तुलसीदास जी का संबोधन है, सपाट घाट है। इस प्रकार से कहने का अभिप्राय कि इसमें तीनों कल्पों की वेणियां और तीनों ही घाटों की वेणियां ऐसे गूंथी हुई हैं कि इनको बड़े ज्ञान से अलग अलग समझ करके पढ़ा करें तो आपको तीनों कथाओं का ही बड़ा रोचक, तीनों कांडों का ही बड़ा सुंदर एक आनंद आएगा। समय बहुत हो गया है, अब आरती करेंगे। 7-8 मिनट मेरी घड़ी में बाकी हैं। मैं घड़ी निरंतर देख रहा हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है। इसके बाद जो आगे हो गया क्या। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। देखिए भैया, वो कल कहा था क्या, सेव करना है, जो कथा सुनी है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो।